दोस्तों 8 पे कमीशन पर बड़ा अपडेट है। कर्मचारियों को बड़ा फिटमेंट फैक्टर का फायदा मिल सकता है। सैलरी में बम्पर उछाल की संभावना है। 8 पे कमीशन बहुत ही खास अपडेट है। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बेहद खुशखबरी लेकर सामने आने वाला है। सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाली है, जिससे लाखों कर्मचारियों को वेतन में बड़ी उछाल होगी, बड़ी बढ़ोतरी है देखने को मिलेगी। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं दोस्तों, और नियम के अनुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इस बार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, उछाल आ सकता है। यह बदलाव न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि जो पेंशनधारी हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा और गठन प्रक्रिया केंद्र सरकार ने 17 फरवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की जो घोषणा है वह की थी। हालांकि अभी इसका औपचारिक गठन नहीं हो पाया है। सूत्रों के अनुसार इस आयोग के गठन की प्रक्रिया अप्रैल 2025 तक पूरी की जाएगी। सरकार की योजना है कि इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाए, जो 7वें वेतन आयोग के समापन के तुरंत बाद होगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में थोड़ी और देरी हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कर्मचारी इस बड़े बदलाव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आप भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तभी यह वीडियो आप देख रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाती है। यह महंगाई, आर्थिक स्थिति और अन्य कारकों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, जिससे उनकी सैलरी में लगभग 23.55% तक की बढ़ोतरी हुई थी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 10,000 रुपये था तो 7वें वेतन आयोग के बाद उसे 25,700 रुपये मिलने लगा था, यानी कि 10,000 गुणा कर दीजिए 2.57। इसके बाद फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा कर्मचारियों के वेतन में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी, और इस जो फिटमेंट फैक्टर है अब 2.86 का गुहार है। 8वें वेतन आयोग में संभावित फिटमेंट फैक्टर क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है। यह फैक्टर 7वें वेतन आयोग के 2.57 से अधिक है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में 40 से 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो यह कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा वेतन, आपका अगर वेतन 18,000 रुपये है तो 8वें वेतन आयोग के बाद आपको 51,480 रुपये मिलेंगे, यानी कि 18,000 गुणे 2.86 मिलने लगेंगे। यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देगी। 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन में भी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन जो पे स्केल है 18,000 शुरुआत है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित किया गया था। 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 26,000 से 32,000 रुपये तक किए जाने की चर्चा है। जी हाँ दोस्तों, यह वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। न्यूनतम वेतन में यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन होगी और उन्हें अपने काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित करेगी। पेंशनधारियों के लिए भी इसमें खुशखबरी है, उनका भी इसमें बढ़ेगा। जो केंद्र के एम्प्लॉयज़ हैं, अब वे रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए न्यूज़ है। 8वें वेतन आयोग से केंद्र कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि पेंशनधारियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे ही अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करेंगे, उसी प्रकार पेंशनधारियों की भी जो पेंशन है उसमें वृद्धि होगी। पेंशन की गुणवत्ता मूल वेतन के आधार पर की जाती है, और जब मूल वेतन में वृद्धि होती है तो पेंशन बढ़ जाती है, और ये बढ़ने वाला जो है सिलसिला जारी रहता है।